नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। आज हम बात करेंगे ऋषि पंचमी के व्रत की। पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस वर्ष ऋषि पंचमी 23 अगस्त रविवार को है। ऋषि पंचमी हर वर्ष हमेशा हरतालिका तीज के 2 दिन बाद और गणेश चतुर्थी के 1 दिन बाद आती है। ऋषि पंचमी के दिन महिलाएं सप्त ऋषियों के सम्मान में तथा रजस वाला दोष से शुद्धि के लिए उपवास रखती हैं। आइए जानते हैं कि इस वर्ष ऋषि पंचमी का मुहूर्त क्या है, पूजा किस समय करनी चाहिए। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 22 अगस्त को शाम 7:57 पर हो रहा है, जो अगले दिन 23 अगस्त को शाम 5:04 तक रहेगी। ऋषि पंचमी पर पूजा का मुहूर्त 2 घंटे 36 मिनट का है। आप तारीख 23 को दिन में 11:06 से दोपहर 1:41 तक पूजा कर सकते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन करने के लिए सवेरे उठकर आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिए। उसके बाद पाटे पर एक वस्त्र बिछाकर सप्त ऋषियों की स्थापना कीजिए। सप्त ऋषियों की स्थापना के लिए आप सुपारी का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें पंचामृत से और स्वच्छ पानी से स्नान कराकर पंच उपचार पूजन करें तथा केले का और पंचामृत का प्रसाद अर्पण करें। फिर आप ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार से है। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस वाला होते हुए भी भोजन और घर की वस्तुओं को छुआ। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया और व्रत का उपहास उड़ाया। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस वाला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। तो ये थी ऋषि पंचमी की कथा। इस व्रत को रहने वाली महिलाएं इस दिन बोया हुआ अनाज न खाकर पसई धान के चावल खाती हैं, जिसे सांव और सवा भी कहते हैं। हमारे सप्त ऋषियों को सम्मानित करने का यह दिवस है, इसलिए सप्त ऋषियों को भी याद कर लेते हैं। पहले यह जान लेते हैं कि यह सप्त ऋषि कौन कौन से हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम, कश्यप, भारद्वाज और अत्रि, ये सप्त ऋषियों में आते हैं। हमारे सप्त ऋषियों को किस कारण से याद किया जाता है, इस विषय में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ के बारे में जान लेते हैं। वशिष्ठ राम के काल में हुए, जिन्होंने अयोध्या के राजपुरोहित के पद पर कार्य किया था। उन्होंने ही दशरथ को पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। श्री राम जी को जात कर्म चौल यज्ञोपवीत विवाह कराया और राम का राज्याभिषेक की पूरी व्यवस्था इन्हों के द्वारा ही हुई। दूसरे हैं महर्षि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की,
जो भारत के हृदय में और जीवा पर हजारों साल से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। तीसरे हैं महर्षि जमदग्नि। महर्षि जमदग्नि एक परम तेजस्वी ऋषि थे जो भृगुवंशी ऋचिक के पुत्र थे तथा जिनकी गणना सप्त ऋषियों में होती है। इनकी पत्नी राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका थी। भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र परशुराम थे जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। चौथे ऋषि महर्षि गौतम हैं। महर्षि गौतम ने अपने श्राप से अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर का बना दिया था। श्री राम ने अहिल्या को शाप मुक्त कर उनका उद्धार किया था। सप्त ऋषियों में पांचवें ऋषि हैं महर्षि कश्यप जी। महर्षि कश्यप द्वारा संपूर्ण सृष्टि की सर्जना में दिए गए महायोगदान की यशोगाथा हमारे वेदों, पुराणों, स्मृतियों, उपनिषदों एवं अनेक धार्मिक साहित्यों में भरी पड़ी है, जिसके कारण उन्हें सृष्टि के सर्जक उपाधि से विभूषित किया जाता है। महर्षि कश्यप पिघले हुए सोने के समान तेजवान थे। छठे ऋषि हैं महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के यंत्रों के बनाने तथा उनके संचालन का विस्तृत वर्णन किया। उसका एक भाग वैमानिक शास्त्र है। रावण के पास जो पुष्पक विमान था वह इसी शास्त्र से बनाया हुआ माना जाता है। सप्त ऋषियों में सातवें ऋषि हैं महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि माने गए हैं। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों में इनके आविर्भाव तथा चरित्र का सुंदर वर्णन किया है। महर्षि अत्रि को ज्ञान, तपस्या, सदाचार, भक्ति एवं मंत्र शक्ति के ज्ञाता रूप में व्यक्त किया जाता है। भगवान श्री राम अपने भक्त महर्षि अत्रि एवं देवी अनसुया की भक्ति को सफल करने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर पधारते हैं और माता अनसुया देवी सती को पतिव्रत का उपदेश भी देती हैं। उन्हें दिव्य वस्त्र एवं आभूषण भी प्रदान करती हैं। सती अनसुया की यह कथा सर्वविदित है कि उनका परीक्षा लेने आए हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उन्होंने बालक बना दिया था और बालक के स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश सती अनसुया के घर कई दिन तक रहे थे। सप्त ऋषियों को याद करते समय महर्षि वशिष्ठ को पत्नी सहित याद किया जाता है। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति था। माता अरुंधति भी यज्ञ कार्य और धर्म कार्य में महर्षि वशिष्ठ का पूर्ण साथ और सहयोग देती थी, इसलिए उन्हें भी इस कथा में याद किया जाता है। तो ये थी ऋषि पंचमी की पूर्ण कथा और ऋषियों का वर्णन। आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है। उन्हें सप्त ऋषियों का मंडल कहा जाता है। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के 7 महान संतों के नाम पर ही रखे गए हैं। ये 7 संत वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज हैं। सप्त ऋषियों के दर्शन आप आकाश में सप्त तारों के साथ भी कर सकते हैं। सनातन धर्म में व्रत और त्योहार द्वारा इंसान को सुखी जीवन और आनंदित जीवन जीने के कई तरह के उपाय बताए गए हैं। जब जब हम इन परंपराओं का उल्लंघन करते हैं तब तब हमारे जीवन में कष्ट और परेशानियां आती हैं और हमारा जीवन दुखी हो जाता है। आज हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। इसी के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी परंपराएं, धर्म और ऋषियों द्वारा बताई गई सभी परंपराओं का अनुसरण करें और उस पर चलने का प्रयत्न करें। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो समय पर मिलते रहें। अपने मित्रों को भी यह वीडियो शेयर ज़रूर करें। आप सभी के आनंद मंगल की बहुत बहुत शुभकामना के साथ नमस्कार।